नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मई 2019 के लिए कुंभ राशि का राशिफल। कौन से ग्रह योग राशांतर कर रहे हैं और उसका परिणाम आपके राशि पर किस प्रकार से होगा, कैसे होगी आपकी मनस्थिति, आपके जीवन के कौन से क्षेत्र सबसे ज़्यादा कंपित हो जाएंगे, उसी प्रकार कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टाल देने हैं, उस सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि यह जो राशिफल है, मतलब कुंभ राशि का जो राशिफल है, यह राशिफल चंद्रमा के ऊपर आधारित है। हम पहले बातचीत करेंगे कि ऐसे कौन से ग्रह योग जो राशांतर कर रहे हैं उसका परिणाम आपके राशि पर किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रवि ग्रह के बारे में। रवि जो कि आपके तृतीय भाव में मेष राशि में है, वो 15 तारीख के बाद आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा। यह जो रवि है या फिर सूर्य है वो आपका सप्तमेश भी है। तो मेरे ख्याल से आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे वो वैवाहिक जोड़ीदार 15 मई के बाद आपका जो घर होगा या फिर फैमिली होंगे उसके ऊपर थोड़ा सा डोमिनेंट हो जाएंगे। मतलब आपके जो मतलब वैवाहिक जोड़ीदार होंगे वो थोड़ा सा डोमिनेट होते हुए नजर आएंगे आपके फैमिली के ऊपर। उसी प्रकार और भी कई जो शुभ परिणाम है उसमें मिल सकते हैं। सिर्फ आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो जल्दी से रिएक्ट नहीं करना। उसी प्रकार मंगल ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो मंगल ग्रह जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा था वो 8 मई के बाद आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 1-1.25 महीने में आपने देखा होगा कि घर की जो परिस्थितियां हैं वो इतनी नॉर्मल नहीं थी। मतलब किसी न किसी विषय पर छोटी मोटी नोकझोंक हो रही थी या फिर घर के जो मेंबर्स थे उनके साथ आपके थोड़े मतभेद वगैरह हुए थे, वो अभी करीबन पूरी तरह से मतलब नॉर्मल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे जैसे ही मंगल आपके मतलब पंचम भाव में जाएगा। तो ये सभी प्रकार के जो प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे हम बोलते हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये जो मंगल आपके पंचम भाव में आ जाएगा तो आपकी जो संतान होंगे उन संतान के बारे में थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, उनके करियर के बारे में या फिर उनके सेहत के बारे में। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जो व्यक्ति कला क्षेत्र से रिलेट करने वाले हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए जो मंगल है वो मंगल बहुत ही अच्छा और शुभ साबित हो सकता है। उसी प्रकार 1-2 बातें हैं, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो मेरे ख्याल से किसी भी प्रकार मतलब यह जैसे ही मंगल आपके पंचम भाव में जाएगा तो यह जो शेयर मार्केट में डील करने वाले जो बात जिसे हम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बोलते हैं वो आपकी बढ़ सकती है। लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब आप चेक करोगे या फिर आप उसके ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दोगे तो बड़ी ऐसे कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। मतलब आपको लग सकता है, जिसे हम गट फीलिंग भी कहते हैं, कि बहुत ज़्यादा रिस्क उठाई जाए या फिर बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जाए, तो ऐसी बातें हो सकती है। लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर आपके काम के अप्रिसिएशन भी अच्छी तरह से हो सकती है। तो मेरे ख्याल से उस तरीके से देखा जाए तो ये जो महीना आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। उसके बाद बुध ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। बुध ग्रह जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है वो 4 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और 19 तारीख के बाद आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी होगा। बुध जो कि आपका पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है, लेकिन पैसे के मामले में आपने देखा होगा कि बहुत से जो प्रॉब्लम है आपके सॉल्व हुए थे। तो उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो वहां पर अगर आप ऑफिस में काम करते हो या फिर आपका जो काम है वो डॉक्यूमेंटेशन से ज़्यादा रिलेट करने वाला है तो उसके लिए, या फिर आप टूर्स एंड ट्रैवल्स में अगर आप काम करते हो, होटल इंडस्ट्री में आप काम करते हो, तो आपके लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो काफ़ी अच्छा साबित होगा। आपके काम की अच्छी तरह से अप्रिसिएशन हो जाएगी। उसी प्रकार कुछ नए नए आइडियाज भी आपके मन में आ सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे और उम्दे साबित होंगे। जो भी आपने चाहा था उसी प्रकार से काम होने वाले। तो मेरे ख्याल से जो दिन होगा, जो पूरा जो महीना होगा आपका, वो काफ़ी अच्छा और शुभ साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो कि आपके दशम भाव में है वह पंचम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देख रहा है। जैसे कि गुरु ग्रह अच्छा है और आपके दशम भाव में भी भ्रमण कर रहा है, लेकिन यह ग्रह वक्री होने के कारण इसके पूरी तरह से इफेक्ट आपको नहीं मिलेंगे, मतलब इसके पूरी तरह से परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनकम के बारे में या फिर सेविंग के बारे में यह जो गुरु है वो गुरु आपको शुभ परिणाम ही देगा। तो मेरे ख्याल से उसके बारे में ज़्यादा कुछ टेंशन या स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और 11 तारीख के बाद यह ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1 महीने में पैसे के बारे में आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए थे। मतलब अनएक्सपेक्टेड पैसे मिलना या फिर पैसे में बढ़ोतरी होना या फिर सेविंग में बढ़ोतरी
होना, यह जो बात है वो बात आपने फील की होगी, जो कि बहुत ही अच्छी है। तो यह जो शुक्र है 11 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, और तृतीय भाव में जाने के बाद भी वो आपके लिए बहुत ही अच्छे और शुभ परिणाम देगा। तो यह जो बात है आपके लिए काफ़ी अच्छी और शुभ साबित होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, तृतीय दृष्टि से वो आपके राशि को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से वो आपके पंचम भाव को देख रहा है, और दशम दृष्टि से वो आपके अष्टम भाव को देख रहा है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो ऐसी कोई बड़ी बात या बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपके लिए नहीं आएंगी, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रेस, मतलब अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस आप ले सकते हो, जिसकी कोई मतलब वजह नहीं होगी, लेकिन आप हमेशा थोड़े बहुत सहमे रह सकते हो। बस यही बात है, सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। तो दोस्तों ये था ग्रहों के बारे में इस महीने का जो राशिफल है। उसी प्रकार ग्रह योग भी होते हैं, मतलब दो जो ग्रह होते हैं वो ग्रह योग भी बनाते हैं, और उसका जो परिणाम होता है वो विशिष्ट दिनों के लिए होता है, लेकिन उसका परिणाम हम अनुभव जरूर करते हैं। तो वो जो ग्रह योग है वो किस प्रकार के हैं? तो सबसे पहले बुध और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो बुध है वो केंद्र योग करने जा रहा है, और इसका जो कालावधि है वो कालावधि 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक का है। तो इस कालावधि में थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस महसूस हो सकता है पैसों के बारे में। मतलब ये जो दिन है वो थोड़े छोटे हैं, मतलब ज़्यादा दिन नहीं, 3 दिनों की बात है, लेकिन पैसे के मामले में छोटे मोटे आपको स्ट्रेस या टेंशन आ सकती है। उसके बारे में आपके मन में कुछ द्विधा मनस्थिति बन सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण इस दिन बातों के कारण आपके यह जो बात है सेहत के ऊपर भी थोड़ी बहुत लागू हो सकती है। मतलब स्ट्रेस बढ़ने के कारण, जिसे हम सिर दर्द वगैरह बोलते हैं, ऐसी कोई बात है, या फिर इस सेहत के बारे में छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस आपको इन दिनों में आ सकते हैं। वो जो दिन है वो 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक के हैं। इसके बाद बुध और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके दशम भाव में है, आपके द्वितीय भाव के बुध के साथ त्रिकोण योग यानी कि शुभ योग करने जा रहा है, और उसका जो कालावधि है वो कालावधि 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक का है। तो जो भी स्ट्रेस करीबन 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक जो डेवलप हुए थे आपके पैसे के मामलों के लेकर, वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे 2 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच। मतलब आप इसमें से ऐसी कोई तरकीब निकाल लाओगे, या फिर ऐसी कोई बात या फिर ऐसे कोई व्यक्ति आपके लिए मतलब सामने आएंगे जिसकी वजह से जो पूरा स्ट्रेस आपको पैसे के बारे में चल रहा था वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। घर की जो मतलब वातावरण था वो थोड़ा बहुत मतलब एबनॉर्मल हुआ था वो भी पूरी तरह से नॉर्मल होगा। तो वैसे आपकी जो मनस्थिति है वो काफ़ी उम्दी हो सकती है, उसमें सिर्फ जो स्ट्रेस है वो पूरी तरह से निकल जाएगा। उसी प्रकार बुध और हर्षल की युति भी होने जा रही है। हर्षल जो कि आपके तृतीय भाव में है, उसके साथ बुध की युति होने जा रही है, और वो जो कालावधि वो तो कालावधि 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके सेहत के बारे में ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप किसी मतलब प्रॉब्लम में है अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है तो उसके बारे में ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। और दूसरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी कोई संतान है तो संतान के बारे में ऐसी कोई कुछ खबर आपको उस दिन में मिल सकती है जो कि शुभ नहीं होगी, जो कि थोड़ी बहुत नकारात्मक होगी, अशुभ भी हो सकती है। या फिर जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर आपसे कोई मिस्टेक्स वगैरह हो सकती है डॉक्यूमेंटेशन के संदर्भ में, तो इसकी वजह से थोड़े बहुत प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, हालांकि ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आपको अनुभव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपके जो नेबर रहेंगे, मतलब आपके बाजू में रहने वाले जो लोग रहेंगे, उनसे भी थोड़ी बहुत अनबन आपकी हो सकती है। तो यह बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे पास ये जो 3-4 बातें मैंने बताई तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ऐसी अगर कोई बात होती है तो आप अपना आपा मत खोना, क्योंकि आपकी जो राशि है वो थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट राशि है, डिसिप्लिन राशि है। तो अगर कोई बात अलग से हो जाती है तो आप डिप्रेशन में या स्ट्रेस में जल्दी आ जाते हो। तो ऐसी अगर कोई बात होती है तो उसके ऊपर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना। मैंने जैसे कहा कि यह जो युति है वो 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक होगी, उसके बाद वो जो समय है वो नॉर्मल भी हो जाएगा। उसी प्रकार बुध और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके लाभ भाव में है और बुध जो भ्रमण करेगा आपके तृतीय भाव से, उसके उन दरमियान त्रिकोण योग होने जा रहा है, और उसका जो कालावधि है वो 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का है। और यह जो दिन है आपके लिए बहुत ही अच्छे शुभ फलदायी होंगे। जो कि मैंने पहले कहा, जो भी स्ट्रेस या टेंशन आपको आए थे वो बुध और शनि के त्रिकोण योग, जिसके हम शुभ योग भी कहते हैं, उसके कारण वो पूरी तरह से निकल जाएंगे। और आप जहाँ पर काम करते हैं, आप जो भी आपका करियर है उसमें अच्छी घटनाएं जो आपके सामने आ सकती है, आपके काम की एप्रिसिएशन हो सकती है। अगर आप ऑफिस में काम करते हो या फिर बुद्धिजीवी वर्ग से रिलेट करने वाले हैं आपका करियर, तो आपके लिए यह कालावधि बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। और जो बाकी जो लोग हैं उनके लिए मतलब घूमना फिरना वो बातें हो सकती है। उसके बाद
शुक्र और हर्षल की युति होने जा रही आपके तृतीय भाव में। हर्षल जो कि आपके तृतीय भाव में है, उसके साथ शुक्र की युति होने जा रहा है, और यह जो बात है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यह जो इसका जो कालावधि है, वो कालावधि 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का है। शुक्र जो क्या कर चतुर्थश भी है और भाग्येश भी है, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो बात होगी वो आपके फैमिली से रिलेट करने वाली बहुत ज़्यादा होगी। आपके फैमिली में जो भी महिला वर्ग है, उनके साथ आपकी कुछ तकरार हो सकती है, या फिर उनके बारे में ऐसी कोई स्ट्रेस, मतलब अनवांटेड अचानक आपके सामने आ सकती है, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। तो यह जो कालावधि है, कालावधि 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का है, तो उसके बारे में ऐसे कोई प्रॉब्लम आती है तो जल्दी से स्ट्रेस या टेंशन में नहीं जाना, क्योंकि आगे आने वाला समय है उसमें से कुछ ना कुछ तो आपको राह दिखाएगा जरूर। तो यह जो मैंने बात कही, उसका जो कालावधि होगा वो 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का होगा। उसके बाद बुध और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आप ही के राशि में है, और आपके चतुर्थ भाव में जो बुध भ्रमण करेगा, उसके साथ यह जो बुध है वो बुध केंद्र योग करने जा रहा है। तो इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर ऐसी किसी संस्था से जहां से इजी मनी आता है, तो वो जो ट्रेडिंग है वो थोड़ा सा इन दिनों में, मतलब 30 तारीख से 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, ये जो बातें हैं थोड़ी बहुत उस पर नियंत्रण रखना, क्योंकि आप उसमें चूक सकते हैं। उसी प्रकार मतलब सेहत के भी बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम इन दिनों में आ सकती है, तो ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। हालांकि ये जो योग है बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इसके ऊपर आप चेक करते हो या फिर चेक रखते हो या फिर ध्यान देते हो, तो मेरे ख्याल से वो अच्छी बात होगी। उसी प्रकार शुक्र और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके लाभ भाव में, उसके साथ आपके तृतीय भाव में भ्रमण करने वाला शुक्र नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है, और यह कालावधि आपके लिए काफी शुभ साबित हो सकता है, खास करके आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, जहां पर आप काम करते हैं वहां पर भी अगर आपके मन में कोई नई बात आ रही है, नई करियर के बारे में या फिर नई कोई भी बात, तो उसके बारे में कुछ अच्छी घटनाएं हो सकती है, और उसके बाद कुछ उसके बारे में कुछ डीप थिंकिंग, मतलब बहुत गहरा चिंतन आप कर सकते हो, और वह गहरा चिंतन आपको किसी पॉजिटिव डिसीजन पर ले जा सकता है। और यह जो कालावधि 30 तारीख से लेकर 1 तारीख, मतलब 1 जून जो मैं कह रहा हूं उस दिनों तक उसका परिणाम होगा या फिर इन्फ्लुएंस रहेगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हर महीने में पूर्णिमा और अमावस का दिन आता है, और यह जो दिन होते हैं पूर्णिमा और अमावस का दिन या फिर जो कालावधि होते हैं उनके, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य का जो आकर्षण होता है वो पृथ्वी पर बहुत ज्यादा होता है, और जो अज्ञात शक्तियां हैं जो कि हम महसूस करते हैं लेकिन हमारे पंचेंद्रिय से नहीं देख पाते, वो भी ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह होती है कि पृथ्वी के जो जल तत्व होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। खास करके आपने देखा होगा कि पूर्णिमा और अमावस के दिन जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उसका जो लेवल होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। हमारे खून में भी पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो उसी प्रकार हमारे खून में भी इसका परिणाम या फिर प्रभाव देखा जा सकता है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन या फिर कमिटमेंट या फिर जो भी बातें हैं, विवादों में भी नहीं जाना, थोड़ा बहुत मतलब शांत रहना। वो जो दिन है इस महीने के लिए वो कौन से है, तो पूर्णिमा शुरू हो जाएगी 18 तारीख के सुबह 4:11 से लेकर 19 तारीख के सुबह 2:41 तक, और अमावस जो है वह 4 तारीख के सुबह 4:04 से लेकर 5 तारीख के सुबह 4:16 तक। तो यह जो कालावधि है पूर्णिमा का और अमावस का, उसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना, और उसमें किसी भी प्रकार के नए या फिर बड़े डिसीजन नहीं लेना। उसके बाद हम चर्चा करेंगे अशुभ दिनों के बारे में। देखिए, अशुभ दिन जो मैं कह रहा हूँ तो हर राशि के लिए हर महीने में अशुभ दिन होते हैं, लेकिन अशुभ दिन ऐसे कहा जाए तो उन दिनों में कोई बड़ी घटनाएं होंगी या फिर कोई बड़ी अशुभ बातें होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अशुभ दिन आपके राशि के लिए होंगे, आपकी मनस्थिति के लिए होंगे। मतलब कभी कभी हम देखते हैं कि हम सुबह उठते तो हमारा जो मूड है वो नॉर्मल नहीं रहता है, हालांकि इसके लिए कोई मतलब घटनाएं नहीं होती, लेकिन हमें खुद से अंदर से लगता है कि आज का जो दिन है इतना कॉन्फिडेंस वाला नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। तो वह जो दिन है वह दिन कौन से है? वह दिन आपके राशि के लिए, मतलब कुंभ राशि के लिए 10 तारीख, 11, 12, 15, 16, 23, 24 और 25। मैं फिर से गिनवाता हूँ, 10, 11, 12, 15, 16, 23, 24 और 25। यह जो दिन है, यह दिन आपके लिए, मतलब आपके राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए अशुभ साबित हो सकते हैं। मतलब आपका जो माइंडसेट, जैसे मैंने पहले कहा, वो इतना अच्छा नहीं होगा। उसी प्रकार यह जो महीना है, मतलब मई 2019 का महीना, वो किसी विशिष्ट जो जन्म तारीख है उनके लिए भी काफ़ी अशुभ साबित हो सकता है। वो भी जन्म तारीख मैं आपको बता दूं कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक जिनका भी जन्म तारीख है,
उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है काफ़ी अशुभ साबित हो सकता है। मैं फिर से गिनवाता हूँ, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक के जिनका भी मतलब बर्थ डेट से जन्म तारीख है, उनके लिए ये जो महीना है मई 2019 का, वो काफ़ी ज़्यादा अशुभ साबित हो सकता है। उसी प्रकार जिनके जन्म राशि धनु राशि है और उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, हर राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, जैसे कि धनु राशि में भी 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़। तो जिनका भी उत्तराषाढ़ नक्षत्र है उनके लिए भी यह जो महीना है मई 2019 का, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल जा सकता है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि के लिए मई 2019 का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।